नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। रुख करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा में बवाल की खबरें एक के बाद एक आ रही हैं। ऐसे ही कार से टक्कर लगने पर शिव भक्त भड़के नजर आए। बहादुराबाद क्षेत्र में कांवड़ को मामूली टक्कर लगते ही कांवड़िया भड़के। कार में जमकर तोड़फोड़ की गई। देखते ही देखते सड़क पर भीड़ जुट गई। अफरा तफरी के बीच मौके पर पुलिस ने हालात को काबू में लिया। पुलिस ने कार चालक की तहरीर पर 3 कांवड़ियों को हिरासत में लिया है और केस भी दर्ज कर लिया गया है। कांवड़ यात्रा की पवित्रता के बीच लगातार हिंसक मामले और झगड़े सामने आ रहे हैं। सवाल अब यहाँ ये उठ रहा है कि क्या शिव भक्त के नाम पर सड़क पर कानून लगातार तोड़ा जा रहा है। हरिद्वार रोड की राज्य राजमार्ग पर बेलड़ा गांव के पास कांवड़ियों ने कार चालक पर कांवड़ में टक्कर मारकर खंडित करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर दिया। कांवड़ियों के द्वारा तांडव मचाते हुए स्कॉर्पियो कार में तोड़फोड़ की गई। मौके पर पुलिस पहुंची और कुछ कांवड़ियों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। आपको बता दें, रुड़की कोतवाली क्षेत्र में हरिद्वार रोड पर बेलड़ी गांव के पास हरिद्वार से जल लेकर अपने लक्ष्य की ओर जा रहे कांवड़ियों ने जिला प्रशासन लिखी एक स्कॉर्पियो कार पर कांवड़ को खंडित करने का आरोप लगाकर जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान कांवड़ियों हाईवे खुलेआम पर तांडव मचाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया गया है कि जिला प्रशासन लिखी हुई एक स्कॉर्पियो कार पर हाईवे से बेलड़ी गांव के पास गुजर रही थी, तभी कुछ कांवड़ियों के द्वारा स्कॉर्पियो कार पर कांवड़ को खंडित करने का आरोप लगा दिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में आसपास से कांवड़िया इकट्ठा हो गए, जिन्होंने हाईवे पर खुलेआम तांडव मचाते हुए स्कॉर्पियो कार में तोड़फोड़ की। जानकारी मिली है कि कार में कोई लेखपाल मौजूद नहीं थे, जिन्होंने स्थिति को भांपकर मौके से निकलने पर ही अपनी भलाई समझी। इससे पहले कि पुलिस मौके पर पहुंचती, तब तक काफी संख्या में कांवड़िया एकत्रित होकर कार में तोड़फोड़ कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह कांवड़ियों को शांत कराया। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया है कि कार में तोड़फोड़ की घटना की जानकारी मिली है। फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है। आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। वहीं शिव भक्तों का हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य को जाने का सिलसिला भी जारी है। आपको बता दें, ऐसे ही कांवड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार से जल लेने पहुंचेंगे। वहीं शिव भक्त अलग अलग मन्नतें लेकर जल उठा रहे हैं। एक शिव भक्त दुलंद दशहर का 151 लीटर जल लेकर जा रहा है, जो कि अपने माता पिता की लंबी उम्र के लिए है और गंगा जल से स्नान भी कराएगा। साथ ही एक शिव भक्त गौ राष्ट्र माता घोषित किए जाने को लेकर जल लेकर जा रहा है। वहीं राजस्थान के एक बुजुर्ग शिव भक्त अब तक 15 बार कांवड़ यात्रा कर चुके हैं, जिसमें केदारनाथ और गोमुख भी है। वहीं कांवड़ यात्रा शुरू होते ही कांवड़ में अलग अलग कांवड़ देखने को मिलेगी। पुलिस प्रशासन भी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में फिलहाल जुटा हुआ है। लेके जा रहे हैं, बोले जो भी करते हैं मतलब घर वालों के लिए ही मांग के आते हैं जब भी आते हैं। हाँ, कि हमारे घर वालों के जो भी मांगते हैं घर वालों के लिए मांगा है, और एक जल को हम लेके जाएंगे घर, मंदिर पर स्नान कराएंगे, उसके बाद इस जल से अपने घर वालों को ले जाएंगे। जी बोल। कितना लीटर है? ये 151 है। कितने लोग हैं आप? हम 2 जने हैं। दोनों भाई हैं? दोनों भाई हैं। क्या नाम है आपका? शिवम। हाँ, रहने वाले? बुलंदशहर। 60 टोटल तो मिला के 200 प्लस है, और वैसे हमारा 181। मोहल्ले में मतलब आ नहीं पाते, जो जॉब वॉब करते हैं, जो आ नहीं पाते हैं, उन्हें थोड़ा जल देंगे और अपने घर वालों के लिए यार नीला दुला देंगे। कहाँ से आए? हम मेरठ से आए। कितना लोग हैं सारे? हमें 5 जने साथ। गुरु पूर्णिमा के मौके पर धर्म नगरी हरिद्वार के आश्रमों मठों में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा दिख रही है। गुरु पूर्णिमा का पर्व यहाँ धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने साधु संतों और अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया। कई आश्रमों में इस मौके पर गुरु दीक्षा संस्कार का आयोजन किया गया। संतों के मुताबिक सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है। आचार्य महामंडेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि गुरु व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है, जिससे उसके जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं। गुरु का महत्व है, जो हमारे अज्ञान का नाश करने के लिए युक्ति दे। अज्ञान से ही भ्रम भय है, अज्ञान से ही बहुत सी दुविधाएं हैं।
और जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है तब जीवन में उन्नयन और उत्कर्ष के द्वार खुलते हैं, व्यक्ति के जीवन में प्रगति के कपाट खुलते हैं। ऐसे आज गुरु पूजा के दिन मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। देखा होगा कि हमारे हरिद्वार में इस समय आज नहीं पूरे विश्व में जहाँ भी हमारी परंपराएं हैं वहाँ गुरु पूनम मनाई जाती है। और हरिद्वार में मैं समझता हूँ कोई मठ मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ आज गुरु पूनम का पर्व नहीं मनाया जा रहा होगा। और मैं समझता हूँ कि जितने भी आज श्रद्धालु हमारे देश विदेश से आए हैं, हम गंगा मैया की ओर से, मनसा देवी की ओर से हम सबको आशीर्वाद साधुवाद देना चाहेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए गुरु ये नहीं है कि जो हमें दीक्षा। सावन माह का आज पहला दिन है और हरिद्वार में शिव भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर की पौड़ी से लेकर सप्तऋषि, गौ घाट, बिरला घाट तक गूंज रहे हैं बम बम भोले के जयकारे। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही हजारों शिव भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, फिर कावड़ उठाकर अपने गंतव्य की ओर चल दिए। कंधे पर गंगा जल, माथे पर चंदन और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, हर हर महादेव। हर दिशा में सिर्फ शिव का नाम, नगाड़ों की थाप और जयकारों की गूंज से हरिद्वार इस वक्त शिवमय हो गया है। पुलिस प्रशासन की पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। कांवड़ियों के लिए बनाए गए हैं विशेष रूट, सीसीटीवी से भी निगरानी और सेवा भक्ति के साथ स्वयं सेवक जुटे हुए हैं। आपको बता दें, सावन की ना शुरुआत में ही दिख रहा है कि श्रद्धा और अनुशासन का एक अनूठा संगम। मसूरी में मॉल रोड से हटाए गए दुकानदारों ने अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की और दोबारा दुकान लगाने की गुहार लगाई। व्यापारियों का कहना है कि सालों से इसी सड़क पर आपको बता दें बस्ता बिछाकर बच्चों का पेट पालते आए हैं, अब अचानक सब कुछ छिन गया है। मंत्री गणेश जोशी ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा है कि पात्र लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता, जो वाकई जरूरतमंद है उन्हें 2 महीने के अंदर व्यवस्थित किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी का रुख सख्त रहा। उन्होंने मॉल रोड को मछली बाजार बनने से रोकने को लेकर माल रोड से पटरी हटवाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कई लोग पक्के मकान और दुकानों के मालिक होते हुए भी पटरी लगाकर बैठे थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। 1 जुलाई से सभी पटरी व्यापारियों को हटाया गया और अब जांच के बाद केवल सच में जरूरतमंद लोगों को वैकल्पिक जगह दी जाएगी। पालिका और मंत्री दोनों ने जताया है कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति ना हो तो वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटरी व्यापारी हमारे हैं, ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारी बहनें हैं और मेरी एक बहुत बड़ी ताकत भी है। अक्सर देखने में ये आता है कोई भी वीआईपी आए या कोई भी वो अन्य अभियान चले, सबसे पहले लाठी पर पड़ती है। तो मैंने यहाँ की चेयरमैन से बात की है कि कुछ ऐसा परमानेंट सोल्यूशन किया जाए ताकि भविष्य में भी इनको इस प्रकार की घटना से न गुजरना पड़े। जहाँ तक पटरी व्यवसायों का सवाल है, निश्चित रूप से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा भी है और पटरी पे बहुत ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं वही बैठते हैं। लेकिन अभी जैसे कई महीनों से देख रही हूँ मैं कि क्योंकि मॉल रोड मसूरी की एक धड़कन है और टूरिस्ट जब आता है मसूरी तो सबसे पहले मॉल रोड पे घुसता है, तो और पटरी वालों की जो आजीविका है वो भी उसी। कल देर शाम कोतवाली रुड़की पुलिस को खबर मिली कि बेलड़ा गांव के पास हाईवे पर स्कॉर्पियो गाड़ी वाले एक शख्स का जल लेकर जा रहे कांवड़ियों ने रास्ते पर चलने को लेकर विवाद हो गया है, जिस पर कांवड़ियों ने लाठी डंडों से स्कॉर्पियो को तोड़फोड़ दिया था और स्कॉर्पियो वाले शख्स से मारपीट करते हुए जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले का एक और वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ है। सूचना पर फौरन पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सामान्य किया और विवाद और मारपीट कर रहे 5 कांवड़ियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। स्कॉर्पियो चालक आशु गिरी को भीड़ से बचाकर इलाज व मेडिकल के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजा गया। स्कॉर्पियो स्वामी द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर कोतवाली रुड़की में आरोपी कांवड़ियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। हिरासत में लिए गए कांवड़ियों में मनीष, अनुराग, अमन, अभिषेक और कपिल शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से कांवड़ लेने के लिए आए थे।
शिव भक्तों के महासंगम कावड़ मेले की भव्य शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार में बम बम बोले के जयकारे गूंज रहे हैं। उत्तराखंड के डीजीपी दीपक सेठ ने हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा की विविधता पूर्वक पूजा अर्चना से कावड़ मेले की शुरुआत की। डीजीपी के साथ हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित, एसएसपी अजय सिंह सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। गंगा तट पर मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान और पूजा की गई। अधिकारियों ने कावड़ मेले की सफलता की मांग की है। हरिद्वार पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। कावड़ यात्रा को शांतिपूर्ण व सुरक्षित संपन्न करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बता दें, उत्तराखंड सरकार की निगरानी में महाकुंभ जैसी व्यवस्थाएं, सुरक्षा और श्रद्धा दोनों पर विशेष फोकस किया जा रहा है।